मैं कुशाग्र सक्सेना का भी रुख कर ले रहा हूं, कांग्रेस का भी। जी न्यूज के मंच पे खड़े होकर आप सत्य की बात करते हैं, कांग्रेस की भी राय जाननी जरूरी है। कुशाग्र जी, चलिए, आपके साथ तो दिक्कत यह है कि आप तो विधानसभा में भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप क्या चाहते हैं कि सरकार के सामने 5 क्या ऐसे काम होने चाहिए जो सबसे पहले करने चाहिए? इन्होंने तो अपनी प्राथमिकता सूची गिना दी, घनेंद्र जी ने। देखिए प्रत्युष जी, सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहूंगा कि 10 साल से जो दिल्ली इन दोनों की, आम आदमी पार्टी और भाजपा की नूरा कुश्ती की जंग जो देख रही थी ना, वो अभी भी आपके सामने आई है और इसी चक्कर में दिल्ली 10 साल पिसी है। रही बात, मैं मानता हूं हम विधानसभा में इस टाइम नहीं है, संख्या बल हमारे साथ क्या, हम शून्य पर हैं, और वो मैं आपके चैनल पे एक्सेप्ट। चुनाव के समय तो आप कह रहे थे दोनों मिलके लड़ रहे हैं, अभी आप कह रहे हैं कि देखिए दोनों लड़ रहे हैं। नहीं, बात जो है ये लड़ने की, दोनों के मिलके लड़ने की, इस चीज में केजरीवाल ने हमेशा से कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया है, ये पूरा देश जानता है, आप भी जानते हैं। खैर मैं उस तरफ नहीं जाना चाहूंगा। बात है आज नई सरकार बनने की। 15 साल का जो हमारा एक इतिहास रहा है, एक स्थायी सरकार, स्टेबल गवर्नमेंट, जो कांग्रेस ने 15 साल का सुनहरा कार्यकाल दिया है, उसको भाजपा कभी बहुत बखान करती है, हमारे गुणगान गाती है, संसद में बैठ के शीला जी के ये लोग तारीफ करते हैं। खैर मैं अब उस पर नहीं जाना चाहूंगा, मैं आना चाहूंगा रेखा गुप्ता जी पर। जिस तरीके से हमने देखा काफी समय से, अभी कुछ दिनों से, रेखा गुप्ता जी के पुराने ट्वीट्स, कपिल मिश्रा के जहरीले भाषण, परवेश वर्मा का धन बल से चुनाव लड़ना, ये सारी बातों का इन लोगों को प्रमोशन मिल गया। रेखा गुप्ता जी मुख्यमंत्री नियुक्त हो गई। अब जरूरी ये है कि जो बातें पिछली थी वो हो गई। यहां से रेखा गुप्ता जी को यह तय करना पड़ेगा, भाजपा की नई सरकार को तय करना पड़ेगा कि ये रबड़ स्टैंप की सरकार ना बन के रह जाए, क्योंकि सबको पता है सरकार तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी चलाएंगे केंद्र से। बस ये औपचारिकता के तहत सिर्फ ये रबर स्टैम्प की बात आज कांग्रेस पार्टी कर रही है, जिसके अंदर राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका वाड्रा के अलावा कुछ नहीं चलता है। आप रबर स्टैम्प की बात कर रहे हैं सर। अरे आप क्या पतले खोलेंगे? जनता ने आपकी यूएसएड के जरिए पतले खोल दी। फॉरेन मनी ले लेके जो है देश के अंदर चुनाव के नतीजे प्रभावित करना चाहते थे। आप पे तो इन्वेस्टिगेशन होगी देशद्रोह की, आप पे तो देशद्रोह की इन्वेस्टिगेशन होगी। विदेशी पैसा लेकर, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका के प्रेसिडेंट ने भी बोल दिया, विदेशी पैसा लेकर आप यहाँ पे नतीजे प्रिवेंट करना चाहते थे। और आप बात करेंगे जनता का जनादेश नहीं जीत पाए तो विदेशी चंदा लेने की बात करते हैं आप। अरे एंटी इंडिया लोग हैं आप। देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए आप लोगों के ऊपर अगर ये तब खुलेगा तो। अरे भाई, आप लोगों को मारा हर जगह, 80 से ज्यादा बार राहुल गांधी को बोला देश की जनता ने इंडियन स्टेट से फाइट मत करो, तब भी नहीं आप सीखे। और आप परिवारवाद की और रबर स्टैम्प की बात करेंगे, जिसमें राहुल गांधी की मीम्स और फैंसी सम्मान नहीं करते हो और आके बात करते हो देश की। अरे हम देश की बात करते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, आपके जैसे विदेशी चंदा पे चुनाव नहीं लड़ते। जवाब दीजिए, कितना पैसा लिया आपने अमेरिका से, कितना पैसा लिया यहाँ पे तख्ता पलट करने के लिए? विदेशी चंदे पे राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा और सोनिया गांधी जो है क्या तख्ता पलट करना चाहते थे? बांग्लादेश जैसा हालात करना चाहते थे यहाँ पे? विदेशी चंदे के तभी राहुल गांधी कह रहे थे प्रत्युष जी की इंडियन स्टेट से लड़ना चाहते हैं। ये लोग देश के खिलाफ है। ठीक है, मैं हाजिर अंग्रेज को भी ला रहा हूं इस डिबेट में। हाजिर अंग्रेज जी, हाजिर अंग्रेज जी, आज सुबह से कई बयान सामने आ गए हैं बीजेपी के नेताओं के और कई मंत्रियों के, जिन्होंने शपथ ले ली मंत्री पद की। वो कह रहे हैं कि पुराने जितने भी घोटाले घपले हैं सबकी जांच कराई जाएगी, काली करतूत है वो लोगों के सामने आएगी। हमने कुछ ऐसा ही सुना था अरविंद केजरीवाल के सरकार के समय में, शीला दीक्षित को जेल भिजवा देंगे। लोगों ने देखा क्या हुआ उसके बाद, पता नहीं वो जांच कहां चली गई, वो फाइल कहां चली गई। देखिए प्रत्युष भाई, जिस तरीके से दिल्ली दंगे के मास्टरमाइंड को आज जो है इनाम देकर भाजपा ने जो है दिल्ली में उन्हें मंत्री बनाया है, कपिल मिश्रा को, तो ये दिखाता है कि किस तरीके से राजनीति का एजेंडा जो है वो सेट करने का जो काम है वो करा गया है। तो इस तरीके से बातें करना, एजेंडा सेट करना, तुष्टीकरण की राजनीति करना, और दूसरा जो भ्रष्टाचार की जो बात हो रही है, भाजपा के जो 10 साल से 11 साल से जो है केंद्र में सरकार है, डबल इंजन की सरकार उनकी 20 से 21 राज्यों में, वहाँ पर तो आज तक कभी सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स वालों ने आज तक कभी भाजपा के जो पदाधिकारी है या नेता है या विधायक है, एमपी, उनके घर तो आज तक कोई रेड नहीं पड़ी। अगर 100 रेड पड़ती है तो 99 अगर रेड होती है तो विपक्षी पार्टियों के खिलाफ होती है,
उनके खिलाफ तो कुछ नहीं होती, क्योंकि उनके पास तो सारी चीज़ें, सारे संस्थानों ने अपनी कर ली, दो मुट्ठी में कर ली। जैसे शुरू में जब जियो आया तो उन्होंने कहा था कर लो दुनिया मुट्ठी में, तो ऐसे ही मोदी जी ने कर ली सारे संस्थान मुट्ठी में, सारे अपने लोग उसमें सेट कर दिए, जिस तरीके से पूरा परसेप्शन बना दिया। आज चुनाव आयोग की जो साख है, तो क्या आपके नहीं, आपको क्या लग रहा है अब सरकार ने, नहीं आज सरकार की प्राथमिकता में क्या होगा? विपक्षियों की यहां रेड, देखिए, हाँ बिल्कुल, और प्राथमिकता ये होनी चाहिए सरकार की, जो उन्होंने संकल्प पत्र में अपना कहा है, हाँ। हम जमुना साफ करेंगे, हम हॉस्पिटल बनाएंगे, जैसे जो जो वादे लगातार अरविंद केजरीवाल ने किए थे, उसी को कॉपी करके भाजपा ने किए, वही सेम वादे हैं उनके, मगर उनका क्या है, उन्होंने नाम चेंज कर देंगे, अब मोहल्ला क्लिनिक को कुछ और नाम बता देंगे। तो इस तरीके के काम कर कर आप ये बताइए, आप अपना एजेंडा कहाँ है, आपका एजेंडा कहाँ है? ठीक है प्रदीप, आपने तो चोरी कर लिया एजेंडा। प्रदीप जी, अब सवाल यह है कि आप कई सारी मुफ्त की स्कीम को आप 2500 रुपए महिलाओं को देंगे 8 मार्च से, पहली किस्त आ जाएगी, उनकी मिलना शुरू भी हो जाएगा, लेकिन जो बाकी है, फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री बस सेवा, 500 रुपए में सिलेंडर, गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपए की आर्थिक सहायता, ये सारी चीजों के लिए फंड कहां से आएगा? पहले यही आरोप तो आप आम आदमी पार्टी सरकार पर लगाते थे। मैं जवाब दूंगा, पर पहले असली मास्टरमाइंड को टिकट देने वाले एआईएमआईएम के लोग, ताहिर हुसैन वाले यहाँ पे बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, जिसको दिल्ली के अंदर नोटा से कम वोट मिला है, 0.77% एआईएमआईएम को वोट मिला है, रंगरेज जी की पार्टी को, असदुद्दीन ओवैसी को, मुसलमानों तक ने इनको रिजेक्ट कर दिया और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। तो आपकी जो मंशा है ना, दंगा फैलाने की, दिल्ली में हम कामयाब नहीं होने देंगे। हम गवर्नेंस की पार्टी है, और गवर्नेंस की पार्टी जब आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार के पैसे को बचाएगी, वो एक सरप्लस होगा, जिससे हम दिल्ली के अंदर जनता की सुविधा के स्कीमों को इंप्लीमेंट करेंगे। साथ में टैक्स की जीडीपी रेशो जो पिछले 5 साल में दिल्ली में कम हुआ है, उसको हम बढ़ाएंगे। साथ में यमुना रिवर फ्रंट बढ़ाएंगे, उससे रेवेन्यू जनरेट होगा। साथ में हम कैपेक्स पे ज्यादा स्पेंड करेंगे। आप क्या बात करेंगे? अरे जाके पहले इलेक्शन ले लिए रंगरेज जी, 0.77% वोट आया आपको, जनता ने, मुसलमानों ने आपको बोला है कि जहर की राजनीति बंद करिए, विकास की राजनीति करिए, पर आप नहीं सीखेंगे। हैदराबाद बेस्ड पार्टी है आप, हैदराबाद बेस्ड पार्टी है, एएमआईएम की जगह हैदराबाद एमआईएम कर देना चाहिए आपने अपना नाम। सर, अरे परवेश वर्मा ने क्या कहा था कि मुसलमानों का बहिष्कार करो, आपने उनको डिप्टी सीएम बना दिया। अरे आज हमको आपसे ज्यादा मुसलमान वोट पड़े हैं, आज भारतीय जनता पार्टी को एआईएमआईएम से ज्यादा मुसलमान। मैं घनेंद्र जी आपके पास आ रहा हूं। घनेंद्र जी, इस पूरे चुनाव प्रचार के दौरान भी यमुना मैया जो है वो चर्चा के केंद्र में बनी रही। अब आज मुख्यमंत्री भी जाएंगी यमुना घाट पर आरती करने के लिए। यह बताइए कि आपकी सरकार ने यमुना सफाई के लिए कितने हजार करोड़ रुपए खर्च किए, और कितने चुनाव में यमुना मुद्दा बनती रही, और 2025 में भी बन गई। प्रत्युष जी, भारतीय जनता पार्टी की यह सरकार बन चुकी है जी, और जिन तमाम बातों का आप जिक्र कर रहे हो, भारतीय जनता पार्टी ने पूरा चुनाव इन चीजों पर लड़ा है। अब मेरी बात है कि अब डिलीवरी की बात करें, प्रदीप भंडारी मुझे गाली दे दें, किसी और को गाली दे दें। 10 साल तक आपने डिलीवरी नहीं करी, 10 मिनट हमारी सरकार को बने नहीं हुए, राजा हरिश्चंद्र बनने चले आप। नहीं, 10 साल से इन्होंने डिलीवरी का डील नहीं किया। ठीक है, नहीं, मेरा जो सवाल था उसका जवाब दे दीजिए घनेंद्र जी। पहली बात प्रदीप भंडारी स्टूडियो में है, मैं जूम पे हूँ। नहीं, आप बोलिए, सुन रहे हैं। उनकी आवाज जाएगी, प्रदीप भंडारी सबके बीच में टोका टाकी करेंगे, मैं कैसे? नहीं, आप बोलिए, कोई नहीं टोक रहा, बोलिए आप बोलिए। नहीं, आप बोलिए, कोई नहीं टोक रहा, बोलिए। अरे बोरिंग विक्टिम कार्ड खेलना बंद करो, रोया मत करो सुबह शाम रात दिन, ये इससे बुलवाल कर दो। जनता ने भी आपको समझा, यहाँ दिल्ली चुनाव के अंदर कैंपेन में भी सुबह शाम रात दिन रोते थे, भाजपा ये नहीं करने दे रही, केंद्र ये नहीं करने दे रही, डिबेट में भी रो रहे हो, रोना बंद करिए, अपना तथ्य रखिए। एक सेकंड, हाँ घनेंद्र भारद्वाज बोले। मैं थोड़ी कह रहा हूँ, नहीं, घनेंद्र भारद्वाज बोले। आचरण क्या है? दुनिया ने अरविंद केजरीवाल को जो है नई दिल्ली से टाटा बाय बाय कर दिया। ठीक है भैया, सरकार आपकी तानाशाही गुंडागर्दी करो, तानाशाही और गुंडागर्दी अरविंद केजरीवाल ने की थी, जब स्वाति मालीवाल उन्हीं की राज्यसभा के एमपी को जो है उनके शीशमहल में पीटा था। का लीगल लाइसेंस मिला हुआ है प्रदीप भंडारी को, अमित शाह गृह मंत्री है, गुंडों के सरदार है प्रदीप भंडारी, उनके। अरे यही सब बोला था, जनता ने बोला आपको सबक सिखाया, अभी भी घमंड नहीं कम हुआ। गुंडागर्दी करो। नहीं, अरे आप लगातार आप स्क्रीन पर हैं।